हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, जिसके अंतर्गत जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जैसे कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बारे में हमने देखा था। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उनके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। यहाँ पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, फर्स्ट में हमने कौन सा देखा था, 3D सीरीज से, उसके बाद देखा था हमने 4D सीरीज़, तो ये कौन सी हो जाएगी, 5D सीरीज़। ठीक है, तो इसे 5D सीरीज़ भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये एलिमेंट्स रखे गए हैं। जहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेनम और टंगस्टन। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर फिल करते हैं यहाँ पर हम, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, इस प्रकार से इसमें 5s2, 5p6 और ये हो गया आपका 5d1, 6s2। ये है लेंथेनाइट, यानी कि आपका जो लेंथेनम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें अपन यहाँ पर इन्हें ऐड करते हैं तो ये 54 इलेक्ट्रॉन जीनोन, यानी कि ये डिटेल में ना लिखते हुए डायरेक्ट हम जीनोन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे हम 5d6s, और ये 54 और 2 हो जाएगा आपका 56 और 1 57, तो ये हो जाएगा आपका 57। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इसी प्रकार जो आपका है हाफनियम, हाफनियम में भी जीनोन के लिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और जैसे जो लास्ट ऑर्बिटल्स 5d एंड 6s2, ओवरऑल इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10। अब यहाँ पे 4f भी आ जाएगा, क्योंकि ये इनके अतिरिक्त इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी रखे गए थे, इसलिए इनमें क्या आ जाएगा आपका 4f14 भी आ जाएगा। उसके बाद आपका 5s2 भी आएगा और 5p6 भी आएगा। लास्ट में आपका हो जाएगा 5d एंड 6s। तो इसमें 5d है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, 5d सीरीज एलिमेंट्स या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन तो ये आपका हाफनियम का। अब अपन देखते हैं यहाँ पर टेंटेनम का। इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है 73 है, और इसमें इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और यहाँ पर ये डायरेक्ट ना लिखते हुए जीनोन 54 भी लिख सकते हो, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5d3 और 6s2। इसी प्रकार से आपका है टंगस्टन। टंगस्टन में इसका एटॉमिक नंबर है 74, इसमें यहाँ पर इस प्रकार से जीनोन 54 लिख सकते हो, और जो बाकी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको इस प्रकार से आप शो कर सकते हो, जैसे 5d4, 6s2। ठीक है, इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी। इसके बाद के एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं हम। नंबर है 75, इसमें भी 1s2, 2s2, 2p6 इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, यानी कि 4f14, 5s2, 5p6, ये तो सभी एलिमेंट्स में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लास्ट में जो आपका होगा 5d एंड 6s, इसमें ही चेंजेस आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5d, 5 एंड 6s2। इसी प्रकार से आपका ओस्मियम 76 एटॉमिक नंबर, इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिर्फ यहाँ देखेंगे अपन 5d 6, यहाँ पे क्या था 5, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6s2। इसी प्रकार से अगला जो एलिमेंट्स हैं इरिडियम, इरिडियम का है एटॉमिक नंबर 77 में। अब ये जो है ये तो आप लोग भर लेना, इसी प्रकार से सेम है सभी में। अब यहाँ पे इरिडियम में 5d7 हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसीलिए है यहाँ पर कि जो यहाँ पर d8 एंड 6s2 आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, और यहाँ पे होता है d9 6s1। ये पिछले जो वीडियो था उसमें भी हमने बताया था कि इनमें जो है हाफ फील्ड फुल फील्ड जैसा कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी वजह से और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वगैरह होते हैं, जिससे ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर d8 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में अगला जो है आपका गोल्ड AU, जिसका एटॉमिक नंबर है 79, ये इसमें हो जाता है आपका d10 एंड 6s1। इसी प्रकार से लास्ट जो है आपका मरकरी Hg, इसका जो एटॉमिक नंबर है 80, जिसमें हो जाएगा 5d10 एंड 6s2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेंथेनम से, तो ये इसमें है आपका
57 एटॉमिक नंबर, इसलिए यहाँ पर 4f नहीं होगा और ये हो जाएगा 5d1 एंड 6s2। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 यानी कि हब नियम, इसमें 4f 14 भी आ जाएगा, 5s2 भी और 5p6 और 5d2 एंड 6s2। तो शेल के जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, इनको देखा जाए तो 5d1 5d2 5d3 5d4 एंड 6s2 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 सभी में सेम है, ठीक है। और यहाँ पे 1 5d1 5d2 5d3 5d4 5d6 5d7 एंड 5d9। यहाँ पर 8 नहीं आएगा ना, ये लिखा भी 8 नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 5d9, उसके बाद 5d10 एंड 5d10। इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हो। इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल स्टेट और आयनिक रेडियाई, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। इस प्रकार से जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लेंथेनाइट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसे ए ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।